तो बच्चों हम बात कर रहे थे विस्कोसिटी के बारे में। तो विस्कोसिटी क्या है? अभी अभी मैंने बताया, विस्कोसिटी एक प्रॉपर्टी है। क्या है? एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से फ्लूइड के अंदर फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट हो जाते हैं। करेक्ट? तुम बोलोगे हाँ। तो हमने फ्लूइड का दो लेयर बनाया है। ये फ्लूइड का दो लेयर है, मान लो ये दो लेयर है। ये ऊपर वाला लेयर है जो कि वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। किससे मूव कर रहा है? वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। बताइए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ लगेगा। तुम बोलोगे हाँ हाँ, इसके ऊपर पीछे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। जबकि नीचे वाले के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट इधर लगेगा। तुम बोलोगे हाँ। और इसी फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ये आगे मूव करेगा। तुम बोलोगे यस। मान लो इसका वेलोसिटी है v2, इसका वेलोसिटी है v1, है ना? और ये है फ्रिक्शनल एफर्ट। तो मैं बोल रहा हूं कि जब v2 आगे की तरफ मूव किया, जब v2 आगे की तरफ मूव किया, तो कुछ ना कुछ फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ जनरेट हुआ, है ना? और इस फ्रिक्शन को अपोज करने के लिए, इस फ्रिक्शन को अपोज करने के लिए यहां पे एक अपोजिट फ्रिक्शन जनरेट हो जाता है। तुम बोलोगे हाँ वो तो होगा ही। तो हम पूछ रहे हैं कि कुल फ्रिक्शन यहाँ पे कितना, इफेक्टिव फ्रिक्शन कितना लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स। तुम बोलोगे इफेक्टिव फ्रिक्शन लगेगा इनका वेलोसिटी का चेंज, सॉरी, इज इक्वल्स टू, नहीं, गलत गलत गलत, है ना? कुल जो लगने वाला है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के चेंज के वेलोसिटी पे। भाई पीछे अगर मैं बोल रहा हूँ कि 5 किलोमीटर पर आवर से कोई आगे चल रहा है, लेकिन नीचे वाला लेयर 2 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रहा है, तो कुछ तो पीछे चला गया ना फोर्स, उन दोनों के चेंज की वजह से। अरे हाँ या ना, कुछ तो पीछे गया। तो क्या मैं इन फ्रिक्शनल फोर्स v2 - v1 लिख सकता हूँ क्या? बोलो। या जिसको मैं डेल्टा भी लिख सकता हूँ। तुम बोलोगे हाँ, क्योंकि चेंज हो गया ना कुछ ना कुछ, कुछ पीछे फोर्स की वजह से बर्बाद हो गया। सभी बच्चे जवाब देंगे करेक्ट है, क्योंकि ये समझना पड़ेगा, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, हम इन दोनों के लेयर के बीच में एक लेंथ देख रहे हैं, कैपिटल एल। मान लो इनके बीच में ऊंचाई है, लेंथ है। मुझे बताओ, अगर इनके बीच में दूरी होगा ज्यादा, तो फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाएगा ना? बताइए, कम होगा या ज्यादा होगा? क्योंकि हम जानते हैं फ्रिक्शनल फोर्स कांटेक्ट जब तक रहेगा अच्छे से उतना ज्यादा होगा। क्यों योगेश दादा? तो क्या मैं फ्रिक्शनल फोर्स को इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिख दूं क्या, लेंथ के, इन दोनों के बीच के लेंथ के? हाँ सर। ठीक है, ओके। अब आओ दूसरी बात। अब मुझे एक बात बताना, ध्यान से सोच के। अगर एरिया एरिया ऑफ कांटेक्ट योगेश दादा ज्यादा है, एरिया ऑफ कांटेक्ट में बोल रहा हूँ, है ना? तो फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है। एरिया ऑफ कांटेक्ट अगर ज्यादा है तो फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होगा ना? बताओ। बोलोगे हाँ ये तो ऑब्वियस सी बात है। जितना ज्यादा एरिया उसका चिपका होगा एक दूसरे से, उतना ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स, जितना कम होगा उतना कम होगा। करेक्ट? तो क्या मैं योगेश दादा इसको ऐसे लिख दूं क्या, कि एरिया है ये इनका, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट की? कोई दिक्कत? तो बोलोगे नहीं बिल्कुल। सर। तो जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है। करेक्ट? तुम बोलोगे हाँ एक जी कांस्टेंट सर। आएगा। तो इस फोर्स, है ना, ये फ्रिक्शनल फोर्स को मैं एफ दिखा रहा हूँ, जो पीछे की तरफ लगता है ना, जो किस की तरफ लग रहा है, पीछे की तरफ, उसी की वजह से फ्लूइड का रफ्तार क्या हो जाता है, कम हो रहा है। उस फोर्स का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे डेल्टा वी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डेल्टा वी इंटू डेल्टा ए अपॉन एल, अपॉन एल। और एक कांस्टेंट यहाँ पे आ जाता है दोस्त, जिसे कहते हैं ईटा। जिसे क्या कहते हैं? ईटा। समझ में आया? और ये ईटा होता है विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसे क्या कहते हैं? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ममता समझ आया कुछ, या ऊपर से निकल गया बाउंस? ये है फॉर्मूला, जिसमें कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड या फ्लूइड, जो भी कह दो। मैंने कोशिश तो किया है समझाने का। प्रॉपर्टी ऑफ, लिख दें इसको क्या कहते हैं, या पता ही होगा ईटा को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। आर्यन, गॉट इट ना? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, नो प्रॉब्लम। बताइए। नो प्रॉब्लम सर। ओके,
अब आओ देखो। अच्छा, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में मत लेना। ये इसीलिए मैंने बक्से में कैद कर दिया, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब एक बात मुझे बताना, अगर हम फोर्स को एरिया से डिवाइड कर दे तो क्या क्या कहते हो, क्या होगा? तुम बोलोगे सर आप तो हुक्स अंकिल के पास जा रहे हो। याद आ रहा फोर्स हाँ बाई एरिया? हाँ प्रेशर सर। याद आ रहा है कुछ? क्या कहते थे उसको, या, शियर स्ट्रेस, हुक्स अंकिल। याद आ गया? तुम बोलोगे जी हाँ याद आ सर। गया। इस एरिया को देखो, ए जो डेल्टा वी के सामने मल्टीप्लाइड है, इसको मैं उठा के इधर लेके आता हूँ। देखो, आ जाऊं इधर लेके। हाँ मैं इसको, इस फ्रिक्शनल फोर्स एफ आर, ये एफ आर ही है, टेंशन मत लो, ये एफ आर ही है, एफ आर बाई ए कर देता हूँ, विच विल बी इक्वल्स टू ईटा डेल्टा वी बाई एल हो जाएगा। तुम बोलोगे हाँ। क्या एफ आर बाई ए को मैं लिख सकता हूँ शियर स्ट्रेस? तुम बोलोगे हाँ लिख सकते हैं, है ना। इसको मैं लिख देता हूँ शियर स्ट्रेस। जो हुक्स अंकल को भूल गए हैं, उनको याद दिला रहे हैं, यह शियर स्ट्रेस। तो शियर स्ट्रेस का एक और फॉर्मूला आ गया। क्या आ गया फॉर्मूला? ईटा इज इक्वल्स टू, सॉरी, शियर स्ट्रेस इज इक्वल्स टू ईटा, इज इक्वल्स टू ईटा इंटू डेल्टा वी अपॉन इंटू एल, ईटा इंटू डेल्टा वी बाई एल। बोलोगे हाँ ठीक। बताइए, कोई दिक्कत? नहीं सर। ओके। अब एक बात मुझे बताओ, दो लेयर के बीच में वेलोसिटी चेंज हो रहा है डेल्टा वी बाई एल, इसको कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या कहते हैं? वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो मैं ईटा क्या मैं ईटा इज इक्वल्स टू शियर स्ट्रेस अपॉन वेलोसिटी ग्रेडियंट लिख दूं? हाँ, शियर स्ट्रेस हाँ अपॉन वेलोसिटी ग्रेडियंट। बोलेंगे हाँ लिख सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं, ईटा जो है एक स्केलर क्वांटिटी है ना। ईटा क्या है? स्केलर, स्केलर होता है। इसका ऐसा यूनिट होता है पॉइजले। स्पेलिंग एक बार मुझे देखना पड़ेगा, है ना, गूगल कर लेते हैं। काफी खतरनाक है, फ्रेंच फ्रेंच नाम है कुछ, है ना। POISE। अरे रुको तो, पॉइज है, सीजीएस यूनिट है, कुछ भी बोल रही है। हाँ सर वैसे ही है सर। पॉइजले, हाँ, पॉइजले। वही है स्पेलिंग ही ना। हमें सब, पॉइजले। एक मिनट, POISEUILLE, पॉइजले। ये होता है एसआई यूनिट, याद रखो, ये है एसआई यूनिट। ठीक है मृणाली, तुम जो पॉइज बोल रही हो ना, पॉइज है सीजीएस यूनिट, पॉइज होता है सीजीएस यूनिट। ठीक है, ये पॉइज, ये सीजीएस यूनिट। अगर आपको जानना है तो ये भी जान लीजिए, 1 पॉइजले इज इक्वल्स टू 10 पॉइजे। 1 पॉइजले। अब अगर स्पेलिंग गलत होगा तो देख लेना, है ना, पॉइजले वॉइजले का। अब मैं बार बार तो देखूंगा नहीं, तुम लोग अपना लिख चुके हो, है ना। 10 पॉइजले। पहली बार में सही बताना मेरा नैतिक कर्म था, धर्म था, बता दिया। ये याद रखना, ये नीचे वाला, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला। क्योंकि आपका यूज यूज किसको पड़ेगा, यूज किसका पड़ेगा? एसआई का ज्यादातर दिया रहता है पॉइज, ज्यादातर क्या दिया रहता है, पॉइज। ठीक है, तो याद रखना। ठीक है, हाँ सर। मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत है। नहीं है सर। ठीक है, और इसका और एक दो फॉर्मूला बनाते हैं इसी फॉर्मूला से। चलिए नीचे चले। अब मानते हैं कि कोई लिक्विड बहुत ही थिक है, लाइक हनी, है ना। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं, हम्म। थिकर लिक्विड के बारे में थोड़ा सा बात कर। ममता लिख रही है या बैठी हुई है बस मूर्ति बन के?
है सर वो। सर मैं हमेशा। क्या तुम क्या हमेशा? लिखती है वो हमेशा। भगवान भरोसे। ओके जाने तो ठीक है, जाने दिया। ये देखो, ये फ्लूइड है एक, तुम बोलोगे हाँ फ्लूइड। ये फ्लूइड पहले यहाँ पे था, लेकिन अब चल के ये यहाँ पे पहुंच गया। ऊपर वाला लेयर देखो, ऊपर वाला लेयर यहाँ पहुंच गया, नीचे वाला यहीं पे है। तो पहले ये यहाँ पे था एक साथ, तुम बोलोगे हाँ पहले एक साथ। अब ये चल के यहाँ पे पहुंच गया, तो तुम बोलोगे हाँ पहुंच गया ना, तो क्या दिक्कत है, तो ऐसे। अभी मैं देखो स्ट्रेन बताऊंगा, इसमें क्या बताऊंगा, स्ट्रेन। तुम बोलोगे ठीक। ये पहले एल था, ध्यान से सुनिएगा, ये क्या था पहले, एल। ठीक है, बोलो बोलो। अब ये पूरा लेयर चला, ये वाला लेयर चला, इसके नीचे वाला लेयर चला, इसके नीचे वाला थोड़ा चला, इसके नीचे वाला, बट नीचे वाला नहीं चला, नीचे वाला अभी तक नहीं चला। ठीक है, तो ये ऊपर कुछ चल गया, ऊपर वाला ये कुछ दूरी तक चला। ठीक है, तुम बोलोगे हाँ कुछ तो चला, कुछ वेलोसिटी, वेलोसिटी इसका भी था, है ना। इस वेलोसिटी को चलने में उसको मान लो टाइम लग गया टी। इस वेलोसिटी को चलने में डेल्टा वी चला, मान लो कुछ भी चला, तो इसको लग गया टाइम टी। तो टाइम टी में कितना चला होगा, तुम बोलोगे कुछ तो चला होगा लेंथ। हम बोल देते हैं मान लो डेल्टा एल चला, इतना दूर क्या चला, डेल्टा एल चला। ठीक है, यहाँ एंगल कुछ है थीटा, यहाँ एंगल क्या है थीटा। अब ध्यान से सुनिए, मैं जो आपको बता रहा हूँ, अभी हमने फॉर्मूला निकाला था, क्या निकाला था फॉर्मूला, तुम बोलोगे फॉर्मूला हमने निकाला था सर कि एफ आर इज इक्वल्स टू होता है ईटा इंटू एरिया इंटू डेल्टा वी बाई स्मॉल एल। करेक्ट, यही था। हाँ यही तो था, जिसमें एफ आर बाई ए को हमने क्या बोल दिया था, स्ट्रेस बोला था, शियर स्ट्रेस। करेक्ट योगेश दादा, तो मैं इधर लिख देता हूँ एफ आर बाई ए, विच इज शियर स्ट्रेस, है ना, इनटू क्या हो गया, डेल्टा वी बाई एल, डेल्टा वी बाई। अब मुझे बताना ध्यान से, अगर डेल्टा वी बाई एल, है ना, डेल्टा वी बाई एल को हम लिखना चाहते हैं, मान लो हम डेल्टा वी को ही लिखना चाहते हैं, यहाँ ये जो डेल्टा वी चला है ना, रिलेटिव मोशन जो भी है ये चला है, इस डेल्टा वी को मैं कैसे लिख सकता हूँ। तुम बोलोगे सर आप एक काम करो, जैसे आपने डेल्टा वी इंटू टाइम को एल बना दिया है ना, डेल्टा एल बना दिया है ना, तो वैसे ही आप क्या करो, डेल्टा एल को टी से डिवाइड कर दो, ये डेल्टा वी हो जाएगा। हम बोलेंगे अरे हाँ ये तो हो सकता है, तो मैं डेल्टा वी की जगह ये लिख सकता हूँ क्या, डेल्टा एल बाई टी लिख सकता हूँ क्या, सोच के बताओ। हाँ लिख सकते हैं ना, अरे लिख सकते हैं ना, डेल्टा वी, डेल्टा एल बाई टी। क्यों योगेश दादा, भाई वही है जैसे लिखे। कोई किसी का रिस्पॉन्स नहीं आया दोस्तों, ठीक है ना सर, लिख सकते हो। तो लिख सकते हैं तो अनुमति तो दो। देखो मैं ऐसे लिखूंगा फिर, जब तुम लोगों ने बोल दिया तो मैं ऐसे लिखूंगा शियर स्ट्रेस। अनुमति है सर। ओके, अनुमति है तो देखो शियर स्ट्रेस विच विल बी इक्वल्स टू ईटा, डेल्टा वी की जगह देखो मैं लिखूंगा डेल्टा एल बाई एल इंटू टी। करेक्ट, तुम बोलोगे हाँ। अब याद आ रहा है डेल्टा एल बाई एल को स्ट्रेन कहते थे, तुम बोलोगे हाँ याद तो आ रहा, डेल्टा एल बाई एल को क्या कहते थे, स्ट्रेन कहते थे, याद आया, सेम। बोलोगे यस। तो देखो मैं इसको क्या लिखूंगा नीचे, तुम बोलोगे आप लिखोगे शियर स्ट्रेस, एक मिनट एक मिनट, आप लिखोगे शियर स्ट्रेस इज इक्वल्स टू ईटा इंटू शियर, ईटा इंटू स्ट्रेन, है ना, बाई टी। करेक्ट, करेक्ट है दोस्तों, एकदम करेक्ट। तो यहां से हाँ ईटा का सर। फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ईटा का फॉर्मूला ममता क्या आएगा, ईटा बराबर हो जाएगा शियर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इंटू टी। शियर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इंटू टी, होगा कि नहीं होगा बताइए, ये भी एक फॉर्मूला आ गया। लो, ये तो फॉर्मूला था, कैसा लगा, कैसा लगा फॉर्मूला बताओ, बताइए कैसा लगा फॉर्मूला।
अच्छा है। ठीक है, अच्छा है। तो अब दिया जाएगा कुछ सवाल। दे सवाल। हाँ सर। आओ, आओ दोस्तों, सवाल ले लो। A metal plate of area 10 cube centimeter square rests on a layer of oil 6 mm thick. A tangential force 10 raised to power minus 2 Newton is applied on it to move it with a constant velocity of 6 centimeter per second. The coefficient of viscosity of the liquid is. अरे यार, ये इतना रेज टू पावर ये सब होता है ना साइंस में। तो अगर हम आर्ट्स के टीचर होते तो हमको तो कोई दिक्कत ही नहीं था, है ना। वन नोट का एकदम भरपूर उपयोग होता। 10 क्यूब सेंटीमीटर ये सब। तुम लोग आर्ट्स क्यों नहीं लिया? ओ हाँ, हम आर्ट्स के टीचर नहीं है ना, इसलिए। सर सुनो ना, हाँ वही बोलने वाला था। हम्म। 10 नहीं तो क्यूब ले लेते। सेंटीमीटर। हा बघा असं नहीं, आप अगर रहते ना तो फिर आपकी मुलाकात ही नहीं होती। कल बोलना, कल कल बोलो। हाँ, आज हम लोगों को पनवेल निकलना है ना। वही तो। क्लास के बाद सब आदमी पनवेल निकल रहे हैं, तो आज थोड़े जल्दी में है, कल बोलना ओमकार, ठीक है। आज दरभंगा निकलना है। हाँ, आज कितना हमें स्वैग में, दरभंगा जाना है, सर। कितना स्वैग में मृणाली बोली भी है, कल बोलना है, कल। इस बार आप कंफ्यूज नहीं हुए सर। कंफ्यूज तो हम कभी नहीं हो पाते, बट कभी ममता, कभी मृणाली, ओमकार बोलता ही आपको नहीं है, पता है। आर्यन बोलता ही नहीं है ना। सर वो 6 mm, हाँ। 6 mm, a tangential force 10 raised to power minus 2 न्यूटन। अरे यार, ये भी लिखना पड़ेगा। नहीं सर, वो हमने लिख दिया अच्छे से। हम्म। मुझे तो अच्छे से लिखना पड़ेगा। मीन वाइल यू कैन कैलकुलेट, और आई विल शो यू हाउ टू कैलकुलेट, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। यस सर, क्वेश्चन तो एक लिखते क्वेश्चन हैं। में एक क्वेश्चन मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, बाकी तुम लोग करना। जैसे आप कहो सर। इज अप्लाइड on it to move it with a constant velocity of 6 meter per second, 6 सेंटीमीटर पर सेकंड। यार, इतना पर सेकंड सब लिख देता है। तुम लोग ईटा थीटा आज सुन रहे हो, मेरे मोहल्ले के ऑटो वाले ये सब कब का सुन के फेंक चुके हैं। ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी सब उनको पता है, क्या होता है, कहाँ होता है। सर उनको सिर्फ इतना नहीं पता कि वो कहाँ यूज करते हैं। क्या क्या जरूरत सर? हमको सब पता है सर, इस गधे की तरह नहीं है हम। है। सर मैं आओ, ऑटो वाले के बारे में बता रहा था। वो लोग अच्छे लोग होते हैं। आओ देखो, ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान से सुनना, है ना। मैं बोल रहा हूँ कि क्या बोला, मेटल प्लेट एरिया ऑफ इतना रेस्ट ऑयल। ठीक है, मान लो ये ऑयल है कुछ। ठीक है, ध्यान से सुनते जाना। ये कोई ऑयल है, ठीक है। इसके ऊपर एक मेटल प्लेट रखा हुआ है। कोई मेटल प्लेट रखा है, रख देते हैं, और मेटल प्लेट ऐसे रख देते हैं। ठीक। ऑयल का थिकनेस कुछ दिया हुआ है, तुम बोलोगे हाँ ऑयल का थिकनेस दिया हुआ है कुछ। ठीक है, ठीक है। तो थिकनेस का मतलब जानता हूँ क्या होता है? थिकनेस का मतलब एल का वैल्यू दिया है। मैं बार बार हाँ बोलूं, सर। जब भी थिकनेस दिया होगा इसका मतलब एल का वैल्यू। मैंने बोला था ना कि दो लेयर के बीच में इतना दूरी, तो वो एल का वैल्यू दिया है, ठीक। टेंजेंशियल फोर्स सब कुछ दे दिया है, क्या क्या दिया है आइए पहले डेटा लिख लेते हैं, और क्या पूछा है वो बता देते हैं। हमसे पूछा है मेटल प्लेट एरिया। एरिया दिया है, ए का वैल्यू कितना दिया है? एरिया का वैल्यू दिया है 10 क्यूब सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको क्या करना पड़ेगा, इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मीटर में चेंज। तो कैसे करेंगे?
इसको 10 का पावर क्यूब ही रहने देते हैं। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करोगे तो सेंटीमीटर होता है 10 रेज टू पावर -2 इंटू 2, क्योंकि स्क्वायर है तो 10 का पावर -4 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक मिनट, तो इसको सीधा मल्टीप्लाई कर दो किससे, इंटू 10 रेज टू पावर -4 मीटर स्क्वायर, नहीं हो गया मीटर स्क्वायर। ओके, एरिया आ गया। थिकनेस, थिकनेस कितना दिया, रेस्ट ऑन अ लेयर ऑफ 6 mm थिक। एल का वैल्यू, एल का वैल्यू दिया 6 mm थिक, mm मिलीमीटर यानी 1000 मीटर, यानी सॉरी 1000 मिलीमीटर यानी 1 मीटर होता है। तो 6 का कितना हो जाएगा, 1000 से डिवाइड, यानी 10 रेज टू पावर -3 मीटर। स्टैंडर्ड यूनिट में डाल रहा है। टेंजेंशियल फोर्स स्टैंडर्ड यूनिट में ही है, एफ का वैल्यू कितना है, 10 रेज टू पावर -2 न्यूटन। ठीक है, ओके। इज अप्लाइड ऑन इट टू मूव इट विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी। वेलोसिटी दिया है v, कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, एक मिनट, क्या दिया 6 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो फिर से इसको हमको क्या करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो कुछ नहीं, इंटू 10 रेज टू पावर -2 कर दो। ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया कि कन्वर्ट हम कैसे कर रहे हैं, प्लीज पूछ लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है कि नहीं आता है, हम पूछ लेंगे सर कि कैसे आया, ये कैसे आया, पूछना चाहिए, है ना। कभी भी ऐसे नहीं करते कि नहीं आया तो चलो ठीक है, काम अपना चला। तो मुझे एक बात बताना, ध्यान से सोच के बताना, अगर इधर एफ फोर्स लग रहा है तो सेम फोर्स इसी लेयर पे एफ आर पीछे की तरफ लगेगा। तुम बोलोगे हाँ, यानी ये जो एफ आर है उसको हम 10 रेज टू पावर -2 न्यूटन कह सकते हैं। तुम बोलोगे हाँ कह दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और मैं तुम्हें बता दूं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में इतना इजी पूछता है ना, 100% फॉर्मूला बेस्ड, समझे। 100% जब मैं बोल रहा हूं तो एकदम विश्वास करो, 100%। 5 डेटा दे के एक कोई पूछ लेगा, 4 दे के कोई एक पूछ लेगा, ऐसे। ईटा का क्या है फॉर्मूला, ईटा का फॉर्मूला नहीं पता है, फ्रिक्शन का तो पता है, क्या होता है, ईटा इंटू भैया डेल्टा वी बाई एल इंटू एरिया। होगा कि नहीं होगा। हाँ ईटा हमसे पूछा है, देखो ना, हमसे क्या पूछा है, कोऑफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। भाई अब तो कुछ बचा नहीं, अब तो कुछ बचा ही नहीं है सवाल। क्यों ममता, हाँ क्यों पड़े हो हाँ चक्कर सर। में, क्या हाँ, हाँ क्या होता है बताओ। तो हाँ मतलब हाँ। ओके, तो एफ आर इंटू एल अपॉन डेल्टा वी इंटू ए, करेक्ट। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, एफ आर का वैल्यू कितना है 10 रेज टू पावर -2 इंटू एल का वैल्यू कितना है, एल 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 6 इंटू 10 का पावर -3, है ना, सही निकाल रहे हैं ना। ठीक है, उसके बाद कितना है, डेल्टा वी का वैल्यू, डेल्टा वी कितना है 6 इंटू 10 रेज टू पावर -2 इंटू एरिया कितना है 10 का क्यूब और 10 का पावर -4। देखो 10 का पावर -2 -4, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो मैं इसको ऊपर ले जाके लिख देता हूँ प्लस। एक काम करते हैं, ऊपर वाले को ही नीचे ले आ जाते हैं, ऊपर कम ही है ना। तो 10 का पावर -2 -3 नीचे आके कितना हो जाएगा 10 का पावर 5। बोलो ये कटकुट, 10 का पावर 5, कोई दिक्कत है, तुम बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं। तो कितना, 5 3 8, है ना, 5 3 8, कोई गलती तो नहीं की हम? नहीं, -3 -2 5 हो गया, और इधर 10 का पावर -4, और ये कितना हो गया, 5 में से 5 3 8 और 4 2 6, एक बचा -1, कट जाएगा पूरा। 5 से ये 4 गया, एक बचा -1, है ना, -2 -1 3 पूरा कट गया क्या, देखो कट गया ना। नहीं समझ आया क्या, अरे ये 5 था ना, 5 से ये 4 कटा, तो कितना बचा -1, -1 और -2 कितना हो गया 3, तो 3 कट गया ना पूरा। अरे हाँ या ना, पूरा कट गया, नहीं कटा क्या, कुछ बोल ही नहीं रहा। या कुछ गलत कैलकुलेशन हमने कर दिया, रुको, 6 तुम इंटू लोग 10 कुछ, रेज़ टू -2/6 रहेगा ना, तो फिर 6 6 भी कट हो जाएगा। हाँ, तो क्या दिक्कत है, एक मिनट रुको, मुझे लगता है मैंने कुछ सिर्फ गड़बड़ किया, 10। इसलिए तुम लोग वो ऐसे 10 बंद। 5 कहाँ से लाए हो? वो ऊपर वाला नीचे ले लिया। हाँ, बट ठीक है चलो, हम ऊपर वाला नीचे नहीं रखते, ऊपर वाला ऊपर ही रखते हैं, रुको, सर मुझे वो लगता है एफ आर कुछ, का 10 रेज़ टू -2 है। हाँ, कहाँ पे है?
यहाँ पे ऊपर एफ देखो आर 10 टेन raised to रेस टू पावर -2, ठीक है। एल का वैल्यू कितना है 6 इंटू 10 रेस टू पावर -3, और नीचे डेल्टा वी का वैल्यू 6 इंटू 10 रेस टू पावर -2, 10 क्यूब 10 रेस टू पावर -4, ठीक है। ओके, तो ये -2 कट गया, ये तो मानते हो, बोलोगे हाँ ये कट जाएगा। अब ये 3 और 4 कट जाएगा, तुम बोलोगे हाँ -1 अभी बचा। -1 को इससे काटो, कितना बचेगा, ये अभी भी बचा। अरे यार तो हमसे गड़बड़ हो रहा था, 2। -2 तो बचे ये फिर। वही तो गड़बड़ हुआ, 1/100। तो आंसर कितना आएगा 0.01 पॉइजले। पॉइजले है ना, कितना आया पॉइजले, हाँ। ठीक है, इतना है। ओके, बोलो। लेकिन आंसर दिया है पॉइज में, देख रहे हो, आंसर दिया है पॉइज में। तो एक पॉइज बराबर कितना एक पॉइजले बराबर कितना होता है 10 पॉइज। तो इससे को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या करो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा 0.1 पॉइज। कितना आ जाएगा 0.1 पॉइज। ऑप्शन नहीं दिया है जानबूझ के, ऑप्शन में दिया हुआ है 0.1 पॉइज, 0.5 पॉइज, 0.7 पॉइज। ऑप्शंस देगा सीजीएस यूनिट, कैलकुलेशन करना होगा एसआई यूनिट। समझ आया। तो पॉइजले को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा पॉइज, तो 0.1 पॉइज। गॉट इट। बताइए, बताइए, कोई दिक्कत। एक और सवाल, एक और सवाल। बहुत इजी इजी सवाल इसमें आता है। इतना इजी हाँ सवाल आएगा कि तुम लोग खुशी से उछल पड़ोगे, है ना। क्या करोगे खुशी से, नाचने लगोगे। यस। चलो सवाल देते हैं। ममता बोल भी रही है यस। चलो भैया एक उसको सवाल, नाचना। नाचेगी ही खुशी से। ये सवाल देते हैं, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, यही है अच्छा सवाल। इसके अलावा तो अच्छा सवाल कुछ बनता नहीं है। लिखिए क्वेश्चन। A metal block of base area 0.2 meter square is connected to a 0.02 kilogram mass via a string that passes over an ideal pulley as shown in the figure. A liquid film of thickness 0.6 mm is placed between the block and the table. When released and the block moves to the right with a constant speed of 0.17 meter per second, the coefficient of viscosity of the liquid is। लग रहा होगा कितना लंबा चौड़ा सवाल लिखवा दिया है ना। ओमकार यू राइटिंग। तो उसमें कोई मिस्टेक्स नहीं है क्या? वही मैं चेक कर रहा हूँ। बेस एरिया 0.2 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर ही रहने देते, is connected to a 0.02 kilogram mass via string that passes over an ideal pulley as shown in the figure. Okay, a liquid film of thickness, okay, 0.6 mm, 0.6 mm is placed between the block and the table. Okay, when released and the block moves to the right, when released and block moves to the right at a constant speed of 0.17 meter per second. Okay, the goal nahi, the coefficient, the goal efficient nahi, coefficient of viscosity of the fluid. चलिए, सवाल सही है, फोटो में ड्रॉ कर देते हो। अब ये फिल्म क्या होता है वो भी मैं बता दूंगा अभी, क्योंकि इस फिल्म का जरूरत पड़ेगा। आइडियल पुली किसको कहते हैं, कौन बताएगा मुझे। आइडियल पुली वो होता है जहां फ्रिक्शन नहीं होता, जिसके पास मास नहीं होता, है ना। याद आ रहा है। हाँ सर। ओके, तो ये है वो फ्लूइड का फिल्म थोड़ा सा।
मैं बताऊंगा ये फिल्म क्या होता है, अभी तो खैर समझ लो। इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ से एक पेड़ आया, ऐसे घूम के, ऐसे। क्या बोला? मेटल ब्लॉक ऑफ बेस इतना मीटर स्क्वायर इज कनेक्टेड टू इतना स्ट्रिंग दैट passes over an ideal pulley। ठीक है। का मास कितना दिया है? 0.02 किलोग्राम। ठीक है। ओके। ये दिया फिल्म। इसका वेलोसिटी दे दिया, कितना दिया है? 0.17 मीटर पर सेकंड। अब विस्कोसिटी का कोफिशिएंट पूछ रहा है। थिकनेस दिया है क्या? थिकनेस थिकनेस दे चुका है क्वेश्चन में। बस यही है। बताइए। ऑप्शंस मैं दे दूं? ऑप्शंस छोड़ो, ऑप्शंस क्या दे? अच्छा चलो ले लो। 3.45 इंटू 10⁻³ पास्कल सेकंड है ना। इजी, बहुत इजी है। यहाँ सबसे इजी है। आप सबसे पहले ये बताइए फोर्स कितना लग रहा है, क्योंकि डेटा तो लेना पड़ेगा ना, सारा डेटा। फोर्स कितना लग रहा है ये बताओ। भैया फोर्स कितना लगेगा? मृणाली फोर्स कितना लगेगा? ऑब्वियस सी बात है, यहाँ mg फोर्स लगेगा, हाँ या ना? और वही यहाँ पे टेंशन जनरेट करेगा। और थ्रेड सेम है तो यहाँ पे टेंशन सेम होगा। हाँ या ना भाई? हाँ या ना? बोलो बोलो। तो टेंशन कितना आ जाएगा? 0.02 kg इंटू जी, ग्रेविटी। तो कितना हो जाएगा? 0.2 न्यूटन। किसको इसमें दिक्कत है? फोर्स का वैल्यू हमको पता चल गया, कितना हो गया टेंशन? 0.2 न्यूटन। अरे हाँ या ना? हाँ सर। अब बता दो जल्दी से, अब तो कर लो कैलकुलेट।